कोई है ठेकेदार ठेकेदार है यहाँ पे? इंजीनियर इंजीनियर है कोई? कहाँ है इंजीनियर यहाँ पे? ठेकेदार कहाँ है? ठेकेदार है, इंजीनियर है, कोई है यहाँ पे? कोई है कि नहीं है कि ऐसा ही काम हो रहा है? अरे कोई तो होगा। कितना साल में बनाइएगा लोग इस रोड को? 13 साल हो गया, 14 साल हो गया। अब बताइए किससे सवाल करें हम? यहाँ पे ये बिहार है, मतलब कि चल रहा है अपने आप की सरकार चला रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। ये पटना गया रोड है जिसपे हाई कोर्ट के जज ने 10 बार से ऊपर संज्ञान ले लिया है, 10 बार से ऊपर, और 13 साल में ये रोड कंप्लीट नहीं हुआ। इन मजदूरों से हम क्या पूछेंगे बेचारे से? इनको क्या पता है? और यहाँ पे जगह पे ठेकेदार मिलेगा नहीं, इंजीनियर दिख नहीं रहे हैं, कैसे काम हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। कब बनेगा ये? कब बना के कंप्लीट करके देंगे? कौन देगा? कौन है यहाँ पे बताइए? ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, इस रास्ते में गया से पटना की दूरी 110-120 किलोमीटर है। 2 घंटे में, 1.5 घंटे में कंप्लीट होना चाहिए ये दूरी। इसके जगह पे जो है 6 घंटा लगता है, और कभी कभी जाम में आदमी फंस जाता है तो 12 घंटा 13 घंटा। मतलब कि पटना से गया आने से पहले जो है आप पटना से दिल्ली पहुंच जाते हैं ट्रेन से। जरा सोचिए, जो 1000 किलोमीटर से ऊपर है। और इसमें किससे सवाल पूछा जाए समझ में नहीं आ रहा है। कोई नहीं है यहाँ पे, कैसे काम चल रहा है समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए ना बिहारवा में पुलवा गिर जाता है। यहाँ पे सेफ्टी इंजीनियर होना चाहिए, यहाँ पे जो है प्रोजेक्ट मैनेजर होना चाहिए, प्रोजेक्ट इंचार्ज होना चाहिए। छोटा मोटा काम थोड़ी हो रहा है। ये लेबर लोग बनाएंगे, समझ में नहीं आएगा, इधर से उधर गर्डर रख देंगे, गिर गया, खत्म हो गया, कहानी खत्म। कब बनेगा ये बताइए? और किससे पूछा जाए? हाँ, लेकिन मैं सवाल पूछूंगा तो लोग कहेंगे कि लेबर से सवाल पूछता है। लेबर से काहे सवाल पूछे बताइए? इस सबके माथे में एको को हेलमेट नहीं है, किसी के माथे में हेलमेट नहीं है। देखिए देखिए, ऊपर में कहीं हेलमेट नहीं है, कहीं सेफ्टी का पालन नहीं हो रहा है, कहीं नहीं से सेफ्टी का पालन हो रहा है। और ये सब ठेकेदार छोटा मोटा थोड़ी रहता है। ये 1000 करोड़ का, 2000 करोड़ का, 5000 करोड़ का ठेकेदार रहता है। सब बहुत बड़ा ठेकेदार रहता है। इसका नीचे से लेकर ऊपर तक पैर भी रहता है। तब है ना मनीषवा पे आने से लग जाता है, तब है ना। इन लोगों को मैं पसंद थोड़ी आऊंगा, ऐसे ऐसे ठेकेदारों को मैं पसंद कभी नहीं आऊंगा। अब बताइए किससे सवाल पूछे और कहां सवाल पूछे? किसके पास सेफ्टी? कुछ नहीं है, कोई पैरामीटर नहीं है सेफ्टी का। देख लीजिए, देखिए, और उठाइए आप लोग सवाल, प्रश्न कीजिए। गया पटना जो रोड है, अगर ये 2 महीना में कंप्लीट नहीं हुआ, आज जो है कितना तारीख है? 7 जनवरी है, 7 फरवरी और 7 मार्च तक हम लोग समय दे रहे हैं। उसके बाद से इस रोड पे हम लोग सो जाएंगे। फिर देखिए आप लोग कैसे करते हैं। आप लोग कंप्लीट कीजिए इसको। और पटना, हाजीपुर और छपरा, इस रोड को भी आप लोग जल्दी से जल्दी कंप्लीट कीजिए। आप लोगों को समझ में नहीं आता है। चलिए मनीष कश्यप गलत किया, आपने एनए से लगा दिया, ये रोड नहीं बन रहा है, एम्बुलेंस में लोग मर जा रहे हैं, ऐसे ऐसे ठेकेदारों पे कौन सा कार्रवाई करेंगे आप बताइए? मैंने तो किसी को जान से नहीं मारा था और मेरे ऊपर एनए से लगा दिया गया। ये रोड की वजह से ना जाने कितने लोग जो है हर दिन जो है मर जा रहे हैं। कौन है दोषी बताइए? किससे सवाल पूछा जाए और क्यों ना सवाल पूछा जाए? और इस सब चीजों को, अगर ये सब चीजें मैं पूछूंगा और आप हमारे ऊपर एनए से लगाएंगे तो 2 4 10 नहीं, 2 4 10 दर्जन एनए से लगा दीजिए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम बिहार के लिए सवाल पूछते रहेंगे, बिहार के लोगों के लिए सवाल पूछते रहेंगे। बताइए, आप बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय शहर बनाएंगे गया को, कैसे बनाएंगे आप अंतरराष्ट्रीय शहर? कैसे? जब बिहार के राजधानी पटना से गया जाने का एक सही रास्ता नहीं बना सके, आप अंतरराष्ट्रीय शहर कैसे बनाएंगे बताइए? और किससे सवाल पूछा जाए? और ऐसा नहीं है, मत कहिएगा लोग कि हम खाली एक एक पार्टी से पूछते हैं। जब दूसरा पार्टी था, भारतीय जनता पार्टी बिहार में सरकार में था और नितिन नवीन जो है बिहार के पथ परिवहन मंत्री थे और नितिन गडकरी जी के मंत्रालय में ये सब आता था, तब भी सवाल पूछते थे, तब भी सवाल पूछते थे। और अभी भी ये जो है नितिन गडकरी जी के मंत्रालय में ही काम हो रहा है। लेकिन यही मंत्रालय बिहार से बाहर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दुनिया में सबसे फास्ट काम करके दिखा देता है। और उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 425 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे दुनिया में सबसे तेज गति से बन जाता है। और दिल्ली से मुंबई जो एक्सप्रेसवे बन रहा है वो दुनिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बन जाता है। और पटना से गया तक ये रोड नहीं बन पाता है। यहाँ पे काहे कि सरकार का नियत और नीति दोनों सही नहीं है बिहार में। अगर बिहार सरकार का नियत और नीति सही हो जाए तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि सबसे ज्यादा काबिलियत बिहार में है और सबसे नंबर 1 राज बिहार हो जाएगा। ये जो लोग मजदूरी कर रहे हैं, ये मजदूर नहीं बनेंगे। इन लोगों का सारा बच्चा जो है ना वो राजा बेटा बन जाएगा, सारा का सारा। तो आइए एक प्रयास किया जाए अपने बिहार को बदलने का। आइए जहां भी गलती हो उठा लीजिए मोबाइल और दिखा दीजिए। पहले जो है आज से 6 महीना पहले बिहार में जो है गाड़ियों को रोके, 6 महीना नहीं सॉरी साल भर पहले, 9 महीना से तो जेल में हूं तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है। साल भर पहले बिहार में किसी भी चौक चौराहा पे आप लोगों ने देखा होगा कि ट्रक रोक के वसूली हो जाता था, होता था कि नहीं? अब डर लगता है, जो वसूली करता है उसको डर लगता है। अगर वो कहीं गलती से 2 दिन वसूली कर दिया तो तीसरा दिन उसका वीडियो वायरल हो ही जाता है। तो अब भी वसूली हो रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन छिपा के हो रहा है, पहले दिखा के होता था। तो ये डर जो है पैदा होना चाहिए ऐसे ऐसे लोगों के बीच में। आप लोगों की गलती नहीं है, आप लोग अपना काम कीजिए। आप लोग तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मजदूर तो देश को चला रहा है। आप लोगों को तो उल्टा जितना पैसा देना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है।